यहाँ पे बोले आवास की लिस्ट आई उसके लिए, तो उससे अध्यक्ष जी बैठे थे, उससे थोड़ी सी जानकारी ली। तो वो क्या बोलते हैं कि तुम बोले कल कलेक्टर के पास गए थे, बोले यहाँ क्यों आई हो, यहाँ क्यों आई हो, बोले तुमको बोले गल्ला मिल रहा है और बोले 1000 रुपए मिल रहे हैं और मकान क्या तुम्हारे बाप ने रखे गया बोले, और बोले सोने चांदी पहन के आई हो बोले। ये अध्यक्ष जी ने बोला, उनके प्रतिनिधि मोहन राठौर, उन्होंने ऐसा बोला, बोले सोना पहने क्या, बोले सोना पहन के आई हो, बोले सोने चांदी कर, बोले यहाँ मकान मांगने आई हो, बोले ऐसा गलत बोला उन्होंने। हमको वो चाहिए ही नहीं, पहली बात तो अध्यक्ष चाहिए ही नहीं, अध्यक्ष नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमको मकान, अध्यक्ष बदलिए, अध्यक्ष बदलो यहाँ से, बस बात खत्म करो। तुम बहू हो कि बेटी हो यहाँ की, तुमको क्या मतलब है, बहू हो या बेटी हो, तो क्या पूरे पे बात करते हो। देखिए, मेरा जो एक तो स्वभाव और मेरे माता पिता ने जो मेरे को संस्कार दिए हैं वो माता बहनों की इज्जत करने के दिए हैं। मैं तो मेरे से जो छोटे लोग हैं मैं उनको भी भाई करके बोलता हूँ, मेरे में ये संस्कार है। तो मैं किसी माता बहन को उसके बाप का नाम या गाली क्यों लूंगा। लेकिन क्या होता है कि ये नगर परिषद में वार्ड क्रमांक 1 में मेरे को खुद की आत्मा जलती है कि लगभग 144 मकान जो प्रधानमंत्री आवास में हमने लिख करके भेजे थे, लेकिन वो तकनीकी त्रुटियां क्या है कि वो जो जगह पे बैठे हुए हैं ये लोग, वो छोटे झाड़ की जमीन है और सेवा भूमि है। अब बीच में जो प्रशासक कार्यकाल गया उसमें पटवारी ने उसके अंदर लिख दिया कि ये छोटे झाड़ की जमीन है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि हम उस पर कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे बहुत सारे विकास कार्य रुक गए हैं, लेकिन ये बार बार परेशान करें। परसों के रोज भी कल ही वार्ड क्रमांक 1 में परसों वार्ड क्रमांक 1 में शिविर लगा था। वहाँ भी ये 150-200 महिलाएं आई थी, सब जने माता बहनें थी वहाँ। तो वहाँ भी हमने इनको बोला, उस दिन थोड़ी सूचना सुनने में गलत हो गया था कि कलेक्टर साहब बूंदी आ रहे हैं, तो हमने इनको बोला कि भाई कलेक्टर साहब यहाँ आ रहे हैं तो अपन उनसे यहीं चर्चा कर लेंगे। लेकिन बाद में पता लगा कि कलेक्टर साहब कालमुखी व्याह होते हुए और सत्तापुर चले गए। कलेक्टर साहब से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई मैं एक काम करूंगा कि जब सत्तापुर सीएम साहब आएंगे तो उस दिन मूंदी होते हुए और खंडवा जाऊंगा, तो आप मेरे को 1 नंबर वार्ड की महिलाओं से मिलवा देना। मैंने इनको सबको माइक पे ये बोला कि भाई कलेक्टर साहब स्वयं यहाँ मिलने आ रहे हैं तो अपन खंडवा जाके भी क्या करेंगे। और कलेक्टर साहब ने ये बोला भाई 150-200 महिलाओं को तुम यहाँ ला के लेने के बजाय आप वहीं रहना, मैं खुद मिलने आऊंगा। कलेक्टर साहब का मानस ये था कि भाई इतनी महिलाएं यहाँ आए, बेचारी परेशान होते, तो वो खुद उनके घर आने को तैयार थे। अब मैंने इनको माइक से बोल दिया। अब ये कल कहीं जन सुनवाई में चली गई, मैंने उनको ये नहीं बोला कि कलेक्टर साहब मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इसके बारे में मैंने कोई चर्चा नहीं। मैंने कहा कलेक्टर साहब ने कहा है कि मैं खुद आ रहा हूँ। अब इसमें मिलना नहीं मिलने की तो कोई बात ही नहीं थी ना, जब स्वयं आ रहे तो वहां जाने की अपने को जरूरत नहीं है। अब इस बीच क्या हुआ कि आज सुबह से आज मेला समिति की बैठक है मेले को आयोजित करने के लिए, तो हम सभी मेला समिति के सदस्यगण यहाँ बैठे थे, हमारे पार्षदगण भी थे, और हम जैसे ही आए अध्यक्ष और मैं आए तो बाहर ही 5-6 महिलाएं खड़ी थी। तो मैंने उनसे गाड़ी रोकी और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी किधर आए थे। तो बोले हमका कहीं काम नहीं था, हम तो झूलो देखना, एक पार्क देखना और ये देखना कि भाई कौन कौन से कागज चाहिए। मैंने कहा चलो फिर हमारे से कोई काम नहीं था, मीटिंग देख लेते हैं। हम यहाँ आ गए, यहाँ बैठे और वो सब अंदर आ गई। मैंने कहा आइए। उनको कहा, बैठ गई मेरे पास में यहाँ पर सामने और बोले हमारे मकान क्यों नहीं तुम दे रहे हो। मैंने कहा भाई हम तुमको बार बार बोल रहे हैं कि ये छोटे बड़े झाड़ में है, सांसद जी भी लगे हैं, विधायक जी भी लगे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें रहती नियम कानून की जिसमें कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता। अभी ओंकारेश्वर पुनासा में भी ये झंझट आ रही है, लेकिन होगा, सबका होगा। हमने कहा हम लगे हैं और जैसे भी कुछ भी समस्या का हल होगा हम तुम्हारे लिए बैठे हैं, हम आधी रात को आपके लिए तैयार हैं। आज वार्ड क्रमांक 1 की महिलाएं आई थी नगर परिषद में, वो चाहती कि हमको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिले। इन लोगों ने जो उनके जो मकान बने हुए हैं ये छोटे झाड़ बड़े झाड़ की जमीन पर बने हुए हैं, इसलिए उनके पहले आपात हो चुके थे। फिर आज हमने इसका जो एडीएम साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि आप प्रस्ताव बना के भेज दीजिए, तो हम प्रस्ताव बना के भेज देंगे परिषद का मत परिवर्तन के लिए। तो वो लोग मान्य हो गए, प्रस्ताव यदि स्वीकृति मिल जाती तो उनको लाभ देंगे प्रधानमंत्री आवास योजना का। नहीं तो अभी तक समस्या यही उनका जो चाह रहे, ये लोग आवास पट्टा चाह रहे प्रधानमंत्री आवास योजना का, पर ये छोटे झाड़ की समस्या होने से उनको स्वीकृत नहीं हो पा रहे, उनके पास पट्टा नहीं, रजिस्ट्री नहीं है,
यदि मत परिवर्तन होकर आ जाएगा तो उनको पट्टा प्राप्त हो जाएगा शासन से, तो फिर हम उनको आवास का लाभ दे देंगे उनको।